खैर मकदम है आपका एक बार फिर से यंग बाइट्स में। मैं हूं आकिब डार। आज हम श्रीनगर के प्रताप पार्क में मौजूद हैं, जहां पे पिछले 20 दिन से जो टीचर्स कंट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन प्रोटेस्ट पे है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि पूरी दुनिया में आज शब कदर मनाई जा रही है, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि जो कंट्रैक्चुअल टीचर्स पिछले 20 दिन से प्रोटेस्ट पे है, आज भी वो आज उनका प्रोटेस्ट जारी है। पूरी नाइट ये प्रोटेस्ट चलेगा। अब इनकी क्या डिमांड है हम इन्हीं से जानते हैं। जी आपका नाम सर? मेरा नाम तुफ़ैल अहमद वानी है। मैं दरबार एम्प्लॉई फेडरेशन से बोल रहा हूँ कि अगर 2006 के बंदे उनको कंटिन्यू किया गया है, अगर ये 2018 में है, इनको भी क्यों नहीं कंटिन्यू किया जा रहा है? क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो एक परमानेंट एम्प्लॉई कर रहे हैं वहाँ पे, वही काम इनसे भी दिया जाता है। क्वालिफ़िकेशन भी सेम है। मतलब ये पूरे तरीके से गए हैं, मतलब इसमें गए हैं, मतलब ये एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आए हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हैं, कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। फिर इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? मेरी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि इनको फिर कंटिन्यू किया जाए ताकि ये अपने रोज़ा रोटी कमा सकें। यही मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है। जी सर, आज एक मुक़द्दस रात है जी, तो इस मुक़द्दस रात को भी ये प्रताप पार्क में आपको देखने को मिले, तो इसके बारे में हमें बताइए। वही मगर मेरी एक बहन है, वो भी कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है। वो उसने बोला कि जब ये है ना हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में 3 साल के बाद उनको रेगुलराइज़ किया जाता है, मगर इस स्टेट के लिए ये क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? हमें यहाँ पे क्यों नहीं इनको रेगुलराइज़ किया जा रहा है, जब वहाँ पे आउटसाइड स्टेट इंडिया में ही है उनको रेगुलराइज़ 3 साल के बाद हो रहा है। यहाँ पे ये इनको क्यों लटकाया जाता है? क्यों बोला जाता है हम आपको डिसएंगेज करेंगे आपको? आप सर वेरी क्लोजली आप सेक्रेटरीट को देखते हैं सर, तो आपको क्या लग रहा है सर, कहाँ से इनको इंसाफ मिलेगा सर? एडवाइज़र को मतलब इनको करना पड़ेगा, गवर्नर को इनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा, वही से इंसाफ होगा और कोई नहीं इंसाफ कर सकता है। सर हर कोई आता है, दिलासा देता है, इनको देता है। चाहे परसों भी भाजपा के बंदे आए थे, उन्होंने भी दिलासा दिया, लेकिन आज आप आए हो यहाँ पर। लेकिन बात यहाँ पर ये खड़ा होती है कि जब भी सेक्रेटरी की अगर बात करें, सेक्रेटरी की मुलाजिमों की अगर बात करते हैं, तो वो हर के नज़दीक गवर्नर के इंतज़ामिया की तरफ होते हैं। क्या आपने इन पर कोई बात नहीं की आगे? हम भी बात करेंगे, हम भी प्रेजेंटेशन डालेंगे एडवाइज़र को, गवर्नर को भी डालेंगे कि इनको फिर से कंटिन्यू किया जाए, इनको डिसएंगेज मत करो। हम अपनी लेवल से इनको पूरा सपोर्ट करेंगे, दरबार एम्प्लॉई फेडरेशन पूरा सपोर्ट करेगी, प्रेजेंटेशन डालेंगे इसको गवर्नर को, ताकि इनको फिर से मतलब एंगेज किया जाए। जी आपका नाम? मेरा नाम रईस अहमद है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं भी एक कंट्रैक्चुअल टीचर हूँ। तो पिछले 22 दिनों से हम यहाँ पे डटे हुए हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, और मुतालबा एक ही है जो कंटिन्यूशन का है। और इस कंटिन्यूशन को हम गवर्नमेंट को क्रिएट नहीं करना है। ये कंटिन्यूशन जो है 90s में भी हुई है, ये कंटिन्यूशन रिसेंटली 2006 में भी हुई है। और हम सभी यहाँ पे लड़के जो है 1200 यूथ जो है कश्मीर का, वो इस वक्त गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा कर रहा है कि आप बयानबाजी पे बयानबाजी कर रहे हो। आज भी एक गवर्नर का एक बयान आया है कि वो शब कदर पे मुबारकबाद देते हैं कश्मीरी लोगों को, लेकिन शब कदर पे मुबारकबाद देना ये तो मतलब एक सुपरफिशियल बयानबाजी हो रही है। हम यहाँ पे प्रताप पार्क के पिछले 22 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस बयानबाजी से क्या होगा? वो यहाँ देखिए प्रताप पार्क में 72 PhD 72 PhDs पे यहाँ पे बैठे हुए हैं 1200 यूथ में से। इसमें 650 के करीब एमएड एमफिल बैठे हुए हैं, और इसमें 2 से 3 गोल्ड मेडलिस्ट्स हैं। और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें कंटिन्यू किया जाए, और ये कंटिन्यूशन जो है ये हमें उसी तर्ज पे हम मांग रहे हैं जिस तरह 2006 में हुई है। लेकिन गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। मैंने पिछली बार भी आपके ज़रिए से उनको बताया था कि अगर हमारी कंटिन्यूशन जो है वो अप्रूव नहीं हुई तो हम कोई भी सेटअप ले सकते हैं। और इस सेटअप का भी हमने ऐलान किया हुआ था कि हम यहाँ पे नाइट सिट इन करेंगे, और अगर 2 या 3 दिन ईद से पहले हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, आपके माध्यम से मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कल से हम इस पार्क से बाहर निकलेंगे, हम सेक्रेटरीट और राजभवन की तरफ मार्च करेंगे। और हम अब ये नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था, व्हेनेवर स्टेट हैज़ डिप्राइव्ड द राइट्स इट हैज़ गिवन बर्थ टू द वायलेंस। यहाँ पे वायलेंस जब तक नहीं होगी, ये खुद हुकूमत जो है वायलेंस कराना चाहती है। इसीलिए हम पिछले 22 दिनों से यहाँ पे मतलब पीसफुली ये मुतालबा करें कि हमें कंटिन्यू किया जाए, तो लेकिन शायद वो पीसफुली मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें वायलेंस करनी पड़ेगी, तभी वो हमारा मुतालबा। सर हमें आप ये बताएं, इतनी बाबरकत रात है,
तो इस बाबरकत रात को भी आप यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक आपने इस बाबरकत रात की का क्वेश्चन किया है, ये आपने पहली बार बताया कि ये मतलब ये वो रात है जो साल में एक बार आती है, लेकिन इस मुतबरक और मोहतरम रात को भी हम, आप मान लीजिए कि श्रीनगर के सड़क पे प्रताप पार्क में गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर से इसी माह रमज़ान में रोज़गार छीना गया है। ये हमारे लिए एक ट्रेजेडी है, मुसीबत है, क्योंकि सभी इस वक्त मस्जिदों में हैं, अपने अपने घर में शब खानी कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम प्रताप पार्क में बैठे हुए हैं। मुतालबा लेकर यही है कि हमें कंटिन्यू किया जाए। नहीं करोगे तो कोई भी स्टेप हम ले सकते हैं, हम कोई भी स्टेप ले सकते हैं, और चाहे फिर वायलेंट ही स्टेप क्यों ना हो, लेकिन वो हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा जेन्युइन डिमांड है। ये हमारी वो डिमांड है जो स्टेट में हो चुकी है, स्टेट प्रोविजनल्स में मौजूद है, और अगर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ अब तवज्जो नहीं देगी तो हम किसी भी स्टेप को ले सकते हैं, चाहे वो वायलेंट स्टेप ही क्यों ना हो बाद में। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चलो, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े कि आपको सड़कों पे निकला, क्योंकि आप एक अजीम तबके से हो, आप एक टीचर हो। जो एक टीचर होता है वो कौम का एक बहुत बड़ा ये मेहमान होता है, और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला उनका खूब का, आई एम द स्लेव ऑफ दोज पर्सन्स हु टॉट मी वन वर्ड। मैं उसका ग़ुलाम बन जाता हूँ जो मुझे एक शब्द सिखाए। आप तो माशाअल्लाह, आप तो उस तबके से हो, आपने बच्चों को बनाया, आप बच्चों को टीचर इंजीनियर्स बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, पायलट्स बनाते हैं। तो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे जो प्रेसिडेंट है आदिल साहब, हम उनसे बात करेंगे और देखते हैं उनका क्या इसमें है। सर, एक्चुअली ये कहा जाता है कि अ टीचर इज़ अ ट्री, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स आर देयर फ्रूट्स। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, स्पेशली मैं वैली की बात कहूँगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हमेशा राइट फ्राम 1947 जब तक इश्यूज़ क्रिएट नहीं होते हैं तब तक ये नहीं मानते हैं। अदरवाइज़ मेरी ओपन डिमांड है, बीइंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, मेरी एक ओपन डिमांड है, एक लाइव डिबेट हो जाए मीडिया के सामने। अगर हम प्रूव नहीं कर पाएंगे अपने आप को कि हमारी कंटिन्यूशन जेन्युइन नहीं है, हम माफ़ी मांगेंगे गवर्नर सर से और एडमिनिस्ट्रेशन से और हर किसी से माफ़ी मांगेंगे। हमने 22 दिन प्रताप पार्क में दिए हैं और इन दिन का भी हम फिर पैसे देंगे। लेकिन अगर हम प्रूव कर पाएंगे ऑन द टेबल, अगर हमने प्रूव किया एज पर डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास इतने सबूत मौजूद है जिससे पूरा यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे क्या क्या किस किस साल में क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी हमारा बस यही मकसद है, मुझे पूरा एक बार फिर, क्योंकि जो गवर्नर सर है मुझे उस पर बहुत भरोसा है, क्योंकि उसके जो स्पीचेस आते हैं यूथ के लिए आया है। आज भी एक स्पीच उसने दिया है कि पीस मेंटेन करो। सर, पीस ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा अगर आप हमें कंटिन्यूशन दोगे, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद वायलेंस चाहते हो। आदिल सर, मुझे आप ये एक बात बताएं, पिछले 21 दिन से आप प्रोटेस्ट पे हैं, तो आपको कोई फीडबैक, कोई पॉजिटिव फीडबैक मिला है? देखो, पॉजिटिव फीडबैक तो यही बात है कि पहली बार सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फीडबैक है, पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है वो यहाँ पे सपोर्ट करने आए और सभी ने प्रेस नोट दिया है कि आप जेन्युइन हो। अब बात यह है कि जो आज पावर में पार्टी होगी वही हमारा मसला सॉल्व करेगी, लेकिन जो अपोजिट पार्टियाँ भी है उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। सेकंड फीडबैक यह है कि जितने भी यूनियंस है, जैसे अभी आपने सेक्रेटरी फेडरेशन का यूनियन देखा, हमारे टीचर का यूनियन जो हमारा अपना टीचर यूनियन है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और साथ ही साथ मेरी एक बार कन्वर्सेशन हो गई है गवर्नर सर से, उसने उस कन्वर्सेशन में मुझे पूरा यकीन दिया है कि हम आपको कंटिन्यूशन ही नहीं एडजस्ट करेंगे। तो इसलिए हम अभी भी पूरे पीसफुल है, हमें उन पे वर्ड्स पे भरोसा है और उसको ये प्रूव करना है आज कश्मीर में कि अगर कोई किसी को वर्ड देता है कि वो वर्ड वो प्रूव करे। आदिल साहब, मुझे आप ये एक बात बताएं, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ आए हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, BJP हो। अब अभी हाल में ही मैंने जो प्रोटेस्ट वो मैंने कवर किया है, उसमें अल्ताफ ठोकर साहब आए जो स्पोक्स पर्सन है BJP के जो कश्मीर डिवीज़न में। तो आपको लग रहा है वो अभी पावर में, आपको लग रहा है कि ये मसला वो हल करेंगे आपका? देखो, जो आपने पॉलिटिक्स की बात की, आई एम ए टीचर, पॉलिटिक्स इज़ देयर बिजनेस, तो आई रिस्पेक्ट, मैं हमेशा हर किसी पॉलिटिशियन को रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अब जो आप बात की आपने अल्ताफ सर की, तो आप खुद कहते हो कि वो पावर में है। जब नरेंद्र मोदी
इस मसले को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, फिर मुझे बता फिर कौन कर पाएंगे। ये तो उसने सही बात कही अपनी स्पीच में कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी फुल पावर में है, और हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से आज तक खाली 2 बार ऐसा हुआ है, 3 बार जब किसी पार्टी को फुल मेजॉरिटी आई हो। फुल मेजॉरिटी में जब कोई पार्टी 1200 लड़कों का मसला हल नहीं करेगी, जेन्युइन पार्टी, तो हम क्या डेमोक्रेसी समझेंगे? देन इट इज़ ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट ए मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो आपको लग रहा है कि वो आपका मसला हल करेंगे? मुझे आप ये बताएं। देखो, जो उन्होंने वादे किए सबके सामने, और उन्होंने पहले ये भी कहा है कि आपका इशू जेन्युइन है, आप इंजीनियर्स हो, आप इस वक्त कॉलेजेस में या स्कूल्स में होने चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी को क्रिएट करते हो। और ये कश्मीर के लिए एक बदकिस्मती है कि एक PhD MPhil लड़का, और वो सर ने खुद मेंशन किया है कि मुझे पता है कि कौन कौन लड़का कहाँ कहाँ से आता है, किस हालात में उसने पढ़े हैं। तो जब उनको एक रोज़गार छिना जाता है, और अगर गवर्नमेंट को ये लगाने नहीं थे, तो फिर हमारी नोटिफिकेशन क्यों निकली? अगर ये 60 डेज की नोटिफिकेशन थी तो इन्होंने 10 मई तक हमें क्यों लाया? क्योंकि तब तक इनको डिपार्टमेंट में ज़रूरत थी, और आज भी ज़रूरत है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे साथ एक सपोर्ट, क्या मैं कहता हूँ, गॉडफादर का सपोर्ट नहीं है। अगर वो गॉडफादर सपोर्ट हमें मिल जाएगा तो हम खाली 1 घंटे है दूर कंटिन्यूशन से, अदरवाइज ये बिल्कुल लीगल है। तो आदिल साहब, मुझे आप ये बताएं, पूरे 21 दिन आपने फुल डेज प्रोटेस्ट यहाँ पे किया, क्या मजबूरी पड़ी आपको नाइट प्रोटेस्ट करने की? सर देखो, आज ये वो रात है जो आपने भी कहा है कि इस रात को हज़ारों रातों से ज़्यादा दर्जा दिया जाता है, और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्दी एडवाइज़र सर है, गवर्नर सर है, हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं, सर इतना अजीम दिन जहाँ पे हमारे घर में कश्मीर का ये रिवाज है 6-6, 7-7, 8-8 डिशेज़ होते हैं आज शब कदर के मौके पे, और आपने अभी देखा, अभी इस वक्त 11 बजे का टाइम है कि इन्होंने दाल के साथ खाना खाया है। और ये एक यूथ की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, जॉब का बात नहीं है, लेकिन बात है यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट की। क्योंकि अगर गवर्नर सर हमारे स्टेट के गवर्नर है, एडवाइज़र सर हमारे स्टेट के एडवाइज़र है, अगर हम उनको डेडलाइन पे डेडलाइन देंगे, आप 10 तक गवर्नर हो, 11 के बाद आपको निकालेंगे, तो इस पर एक है ना कि एक ह्यूमन इशू क्रिएट होता है, क्योंकि एक सिस्टम होता है। अगर हमें सिस्टम के तौर पर लगाया गया है, और अगर हमें 10 मई तक उन्होंने लाया है, और हमें पूरा यकीन था, आश्वासन भी था उनका कि हम आपको कंटिन्यू करेंगे, तो इस मोड पे हमें डिने करना, और फिर एक्सक्यूज़ आते हैं कि फलानी नहीं मानता है, फिस्तानी नहीं मानता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नर से बढ़ के कश्मीर में कौन है? सर साहब, हमें कंक्लूजन में आप बताइए, आपकी अब डिमांड क्या है? सर फाइनल डिमांड ये है कि ईद से पहले, मुझे पूरा यकीन है एडवाइज़र सर, गवर्नर सर, चीफ सेक्रेटरी सर, ईद से पहले हमें एक ईदी देंगे, हमारा ऑर्डर निकलेगा फुल टाइम कंटिन्यूशन का, और हम इंशाल्लाह आसानी के साथ घर जाएंगे। वरना हमने ऑलरेडी जितना हमने कहा है आज तक, हमने जितने कैलेंडर्स दिए हैं, हमने वो ऑर्गेनाइजेशन की ताकत दिखाई है। हमने कहा कि नाइट स्टैंड करेंगे, करा, हमने यहाँ पे आज करा। अब हम फिर कैंडल मार्च, यहाँ सेक्टर घेराव, कोई वायलेंस उठाएंगे यहाँ पे, तब गवर्नमेंट को शायद कुछ समझ आएगा। अदरवाइज़ हम चाहते हैं, मैं गवर्नर सर से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, एडवाइज़र सर से गुजारिश करता हूँ, सर हमारा मसला प्लीज़ आप एड्रेस कीजिए विद इन डेज। और ये तो कोई बात ही नहीं है, 1 घंटे का मसला है कंटिन्यूशन करने का, इसमें इतना क्या सोचना है? इसमें कोई स्टेट, और मैंने 100 बार आपको कहा है सर, इसमें कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होगा, ये प्रोविजन्स में है, बहुत बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है, और अब 5th टाइम हम गरीब लोग आए हैं इसमें। गरीब हम हैं लेकिन डिजर्वड है, गरीब और डिजर्वड में बहुत फ़र्क है। आदिल साहब, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जो टीचर्स, कंट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर आदिल साहब, इनसे भी हमने बात की। अब हम और एक टीचर से बात करेंगे जो फारफलंग एरिया से आते हैं और टंगडार से शायद आते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। पिछले 21 दिन से वो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे और नाइट को भी वो यहाँ पे रहते हैं, और देखते हैं कि उनकी क्या डिमांड है और वो कैसे अपने आप को देखते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ मीर है। आप कहाँ से? मैं गुरेज से हूँ। अशरफ साहब, मुझे आप ये बताएं, पिछले आप 21 दिन से आप यहाँ पे हैं, जी। तो आप कैसे गुजारा करते हैं? आप नाइट स्टे भी यहाँ पे करते हैं, आज अभी 11 बजे आपको शब कदर भी है आज, तो कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँगा। पहले गवर्नर साहब ने आज कश्मीरी लोगों को शब कदर के मौके पे मुबारकबाद दी, मगर मैं गवर्नर को वापस एक मुबारकबाद दूंगा कि उसने फिर एक बार हमें यहाँ पे खड़ा करने पे मजबूर कर दिया कि हमें ये रात एक ऐसी रात है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि 1000 रातों से बेहतर रहे। इस रात को लोग ऐसा करते हैं कि अगर फॉरेन में भी होंगे तो वो घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये गवर्नर का मैं क्या कहूँ, उसने क्यों किया हम यहाँ पे। अब आपकी डिमांड क्या रहेगी? देखिए, हम लगभग 300 किलोमीटर दूर हैं घर से, पिछले 21 दिनों पे यहाँ पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि श्रीनगर सिटी में हम किस तरह से रह रहे होंगे। 21 दिनों से हम यहाँ पे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी कंटिन्यूशन हो जाए, कि आगे ऐसा अब ईद आने वाली
लिए ईद का पैगाम क्या रहेगा गवर्नर? जी, ईद का पैगाम ये रहेगा कि मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती मसला में अगर कंटिन्यूशन नहीं हुई तो मैं ईद यहीं पे मनाऊँगा। चलो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए अशरफ साहब। ये थे हमारे साथ कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जिनसे हमने बात की है। उसमें हमारे इनके प्रेसिडेंट साहब आदिल साहब से भी बात की। इनका यही कहना है कि अगर इनका मसला हल नहीं हुआ है तो ये कुछ भी करने के लिए मजबूर है, चाहे वो सेक्रेटरीट की घेराव हो या वायलेंस हो या कैंडल मार्च हो। तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि पिछले 21 दिन से ये प्रोटेस्ट पे है, अभी सरकार की तरफ से कोई इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कैमरामैन मुदस्सिर उब्दुल्ला के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट्स, श्रीनगर।